दोस्तों, विगत दिनों हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ, जिसे हम सब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं संत रामानुजाचार्य के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण, रोचक और ज्ञानवर्धक बातों को। संत रामानुजाचार्य 11वीं सदी के महान दार्शनिक संत और समाज सुधारक थे। रामानुजाचार्य की ये जो 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यह कर्नाटक में किया गया और यह उनके 1000वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर किया गया है। और सबसे जानने वाली बात यह है कि इस प्रतिमा को पंचलौह से तैयार किया गया है। पंचलौह यानी 5 प्रकार के धातुओं का प्रयोग इस प्रतिमा के निर्माण में किया गया है। ये 5 धातुएं हैं: सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। यह जानकर आपको बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी कि धातुओं से बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से इसका भी स्थान आता है। प्रतिमा के आधार में 54 फीट ऊंचे भद्रा वेदी का निर्माण किया गया है और उसके अंदर एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी है। इसमें प्राचीन सनातन ग्रंथों से लेकर रामानुजाचार्य के जीवन से संबंधित कई दस्तावेज होंगे जो उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि भक्ति काल को नई दिशा देने वाले संत रामानुजाचार्य का जीवन कैसा था और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। संत रामानुजाचार्य का कुल जीवन 120 वर्ष का रहा था। 1137 ईस्वी में वे परम गति को प्राप्त हुए। वैष्णव समाज के प्रमुख संतों में उनका नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। भारत में उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने जीवन भर जाति भेद के खिलाफ अपना मोर्चा बुलंद किया, कई अभियान चलाए और आंदोलन चलाए। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को मुक्ति और मोक्ष के मंत्रों का ज्ञान दिया। उनके मामा, जिनका नाम शैलपूर्ण था, एक सन्यासी थे और मां के नाना यमुनाचार्य एक बहुत बड़े संत थे। 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार के साथ ही उन्हें वेदों की शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया गया था। बाल्यकाल से ही वे बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति के धनी थे। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया और उन्हें वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दे दी गई थी। श्रीरंगम में अपने निधन से पहले यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य के लिए 3 संदेश छोड़े थे: वेदांत सूत्रों के भाष्य की रचना करो, अलवरों के भजन संग्रह को संकलित कर पंचम वेद के नाम से लोकप्रिय बनाओ, और तीसरा, मुनि पराशर के नाम पर किसी विद्वान का नामकरण करो। इन तीनों वचनों का उन्होंने पालन भी किया। कांची में उन्होंने द्रविड़ भाषा में अलवरों द्वारा रचित 4000 भजन का एक संग्रह तैयार किया। यमुनाचार्य की रिक्त गद्दी पर उन्हें ही स्थान मिला। भगवान रंगनाथ के मंदिर के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला भी। मंदिर की पूरी आय को वह मंदिर के लिए ही खर्च किया करते थे और खुद भिक्षावृत्ति से जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने वेदांत सूत्रों पर श्री भाष्य की रचना की और अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखा। उन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन बताते हुए इसे ज्ञान से भी ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखा। वेदांत सार में उन्होंने अपने सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया ताकि आम जनमानस को परम गति का मार्ग समझ में आ सके। उन्होंने ईश्वर को सगुण माना और ईश्वर को श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी हो सकता है। रामानुजाचार्य ने अपने बोधयान वृत्ति को कंठस्थ करने वाले एक शिष्य की मदद से श्री भाष्य की रचना की। उत्तर भारत में श्री राम की आराधना के पीछे भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उनकी ही शिष्य परंपरा में संत रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर थे। रामानुज तमिल ब्राह्मण समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में कई वर्षों तक पुजारी का कार्य किया। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से समारोह का आयोजन किया गया, जिसे रामानुज सहस्राब्दी समारोहम का नाम दिया गया। इस मौके पर रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियों का अनावरण किया गया। 216 फीट ऊंची मूर्ति सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते की बनी हुई है, जबकि दूसरी मूर्ति
मंदिर के गर्भगृह में है, जो रामानुजाचार्य के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है।